साइरस, राजधानी से खबर आई है। आयरन ज्यूडिकेचर की दोबारा जांच के मुताबिक स्मिथ परिवार के पास वो राजद्रोही कविता ही थी और कुछ नहीं। ऊपर से कविताओं का स्रोत भी संदिग्ध है। लेकिन क्योंकि उस दिन स्मिथ परिवार ने खुद उन बगावती पंक्तियों को अपना माना है, आखिरी फैसला पूरे खानदान की सजा ही रहा। रही बात वेस्लीज की, उनके रिश्तेदार दोषित स्मिथ लोगों से मिले हुए थे। लैंडन वेस्ले और कुछ मुख्य सदस्यों को या मौत दी गई है या देश निकाला। चंडलेरी पर सिर्फ एक नौकर का नाम आया, वो भी नीचे के दर्जे का, इसलिए कोई बड़ी सजा नहीं हुई। बस वेस लुइस की 5 साल की तनख्वाह काट ली गई है और मैडम वेस्ली का पीआरएस का खिताब छीन लिया गया और चंडलेरी का वारिस एवरेल्ड लुइस को एक पद नीचे कर दिया गया। साइरस महाराज दयालु हैं। कुछ कविताओं के लिए वो मोरोकीप के बड़े घरानों को मिटा नहीं देंगे और ऊपर से वेस लुइस ने राजधानी के प्रभावशाली लोगों को बहुत सारे तोहफे भेजे हैं। रिश्वत भी काम नहीं दी होगी। और सुनो, सबसे बड़ी बात, चंडलेरी का बड़ा बेटा महाराज से सीधा संबंध रखा है। ये बात याद रखना। सत्ता स्मिथ को बर्बाद कर सकती है और वही सत्ता लुइस को बचा भी सकती है। तुम हिम्मत मत हारो। मौके और भी आएंगे। तुम्हारी माँ का बदला एक दिन जरूर मिलेगा। भरोसा करो मेरे ऊपर। पिताश्री, अगर महाराज मेरी माता को इंसाफ नहीं दे सकते तो ये इंसाफ मैं खुद से ही लूंगा। इम्तिहान पास ही है। मुझे अब चलना चाहिए। ठीक है, आदेश दीजिए। तैयारी कैसी है बेटा? माँ, ये इम्तिहान 2 हिस्सों में होता है, मार्शल और लिटरेरी। आखिरी नतीजा दोनों के नंबर मिला कर आता है। 3 दिन बाद जो लिटरेरी एग्जाम है वो भी उतना ही जरूरी है। ध्यान मत भटकने देना। हाँ माँ, मुझे पता है। इन दिनों मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, पर मेरी लिखने की कला उतनी मजबूत नहीं। शायद मैं उस नालायक को हरा ना पाऊँ। चिंता मत करो जैस्पर, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। वो नालायक इम्तिहान के दिन किसी महल से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। जीजा जी। मिनर्मा, तुम यहाँ? जीजा जी, कल आपका लिटरेरी एग्जाम है, इसीलिए मैंने और माँ ने मिलकर ये बनाया ताकि तुम परीक्षा में प्रथम आओ। मैडम का आभार। सर, सेकंड मैडम आई है। साइरस, कल से तुम्हारी ट्रायल शुरू हो रहे हैं। 10 साल की मेहनत किसी को ना दिखे, पर एक दिन की सफलता दिखती है। अगर कल तुम प्रथम आए तो तुम्हारी माँ बहुत खुश होगी। चांदलेरी में तुम्हारी माँ और मैं एक दूसरे का सहारा थी, बिल्कुल 2 बहनों की तरह। हाँ, बस वो तुम्हें परीक्षा के लिए विदा नहीं करेगी, आंटी यातेश करेगी। ये स्कॉलर के लड्डू मैंने खुद बनाए और ये स्कॉलर के खीर, ताकि तुम प्रथम आओ। सेकंड मैडम का आभार। कोई जरूरत नहीं, ये लो, गरम गरम खीर पी लो। जीजा जी। सब ठीक है मिनर्वा। सेकंड मैडम मेरे परिवार के जैसी थी। वो कभी मुझे नुकसान नहीं करेंगी। सेकंड मैडम, मैं खीर खा चुका हूँ और आपकी गिफ्ट भी ले चुका हूँ। अब मुझे पढ़ाई करनी है ताकि मुझे देर ना हो। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। परीक्षा के बाद मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगी। हाँ, ख्याल रखना।
साइरस, मैं तुम्हारी माँ के प्रति असफल रही और तुम्हारे प्रति भी, लेकिन और कोई विकल्प नहीं था, वरना मैडम वेस्ली मेरी बेटी को मार डालती। यंग मास्टर अंदर जाइए। केट वेस्ली, क्या वो नालायक आ गया? हाँ सर, आ गया है, आप अंदर जाइए। किसने कहा कि मैं नहीं आऊंगा? तुम कहो क्या हुआ? मुझे जहर ना दे पाने से जरूर तुम्हें निराशा हुई होगी ना। जाकर मैडम से कहना स्कॉलर की खीर के लिए शुक्रिया। जीजा जी, थक गए हो? माँ और पिताजी, आप सभी को प्रणाम। आपको भी। कैसा रहा? परीक्षा में टॉप कर पाओगे? ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? साइरस अभी ही लौटा है, उसे पहले आराम करने दो। दवाओं की कोई जरूरत नहीं। माँ, उसकी तबीयत की चिंता करनी चाहिए, नंबरों की नहीं, समझी आप? मैं क्यों ना चिंता करूं? ये लड़का इतना कमजोर है, 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी युद्ध कला की परीक्षा में ज्यादा टिक नहीं पाएगा। इंपीरियल परीक्षा में टॉप नहीं किया तो इसका सब खत्म है। माँ, वो तो असल में बिल्कुल कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत है। मजबूत? तुम्हें कैसे पता? तुम बदमाश, मेरी बेटी के साथ क्या किया तुमने? मैंने कुछ भी नहीं किया है, कसम से। यंग मास्टर, इंपीरियल ट्रायल्स का रिजल्ट आ गया। आप पहले स्थान पर आए हैं। दूसरे भाई और उनका परिवार अपने बीवी बच्चों के साथ आपको बधाई देने आए थे, लेकिन मैडम ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा ब्लेड फोर्ज अरीना से पहले। ठीक है, चलो मैं। वो इंपीरियल ट्रायल्स में 10वें स्थान पर रहा। पिछले जन्म की कविता मेरी बुनियाद बन गई है, इसलिए पहला स्थान तो तय ही था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि जेस्पर भी टॉप 10 में आ जाएगा। लगता है असली मुकाबला ब्लेड फोर्ज एरिना में ही होगा। बेटा, बहुत बढ़िया, तुम परीक्षा में टॉप 10 में आ गए। चाहे वो नालायक तुमसे आगे निकल गया हो। ब्लेड फोर्ज के वक्त मैं इंतजाम करूंगी कि तुम्हारी उस नालायक से पहले ही टक्कर हो, फिर पूरी ताकत से वार करना और उसे वहीं गिरा देना। तुम्हारी क्षमता के सामने ब्लेड फोर्ज का खिताब आसान होगा। इस तरह इंपीरियल स्कॉलर का खिताब अपने आप ही तुम्हारा हो जाएगा। चिंता मत कीजिए माँ, अगर ब्लेड फोर्ज अरीना में उससे सामना हो गया तो उसकी हड्डियां चूर चूर कर दूंगा। जीजा जी, मिनर्वा, पिताजी, माताजी, आप श्रेष्ठ वर्ग के हैं, ऊपर से देख सकते हैं। यहाँ क्यों आए? जीजा जी, आज तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है, मैं तुम्हारी हौसला बढ़ाने के लिए आई हूँ। याद रखना, बाद में उस पर नजर रखना, कोई चाल न चलने पाए। और तुम घबराना मत, बस अपना पूरा जोर लगा देना। हर ब्लेड फोर्ज अरीना में कोई न कोई मर जाता है, परिणाम सब कुछ नहीं होता। जरूरत पड़ी तो अगले साल कोशिश कर लेना, तुम्हारी सुरक्षा सबसे पहले। मैंने जानकारी इकट्ठी की है। देखो, इन सब में सबसे ताकतवर चंदलेरी का जेस्पर है, लेकिन पहले 3 दौरों में तुम्हारा उससे सामना नहीं होगा। और तुम्हारे अंक देखकर चाहे इंपीरियल स्कॉलर ना बनो, एक आम अधिकारी तो बन ही जाओगे। समय हो गया है, ब्लेड फोर्ज अरीना अब शुरू होता है। पहला मुकाबला चांदलेरी का जैस्पर लुइस वर्सेस क्विंसी मनूर का साइरस लुइस। क्या उस डायन ने जरूर कोई अंदरूनी चाल चली होगी? ये कैसे हो सकता है? पहले ही दौर में जेस्पर मिल गया। साइरस, शायद हार मान लो। जेस्पर वॉरियर्स जेनिथ तक पहुंच चुका है, और वैसे भी लुइस परिवार तुमसे नफरत करता है। वो जान से मारने तक लड़ेंगे। अपने पिता की बात मानो, ज्यादा से ज्यादा 3 साल बाद फिर कोशिश कर लेना। अफसोस तो है, पर तुम्हारी जान ज्यादा कीमती है। जीजा जी, शायद आप... साइरस लुइस, छोटे भाई, अगर माँ का बदला लेना चाहते हो, मैं यही हूँ। हिम्मत है लड़ने की? साइरस, जल्दबाजी मत करो, वो तुम्हें भड़का रहा है, बस हार मान लो। जान बची तो 1000 मौके मिलेंगे। पिताजी, और कोई दिन होता तो पीछे हट जाता, लेकिन आज
पीछे हटने से बेहतर मौत होगी। साइरस, जीजा जी, साइरस लुइस चुनौती स्वीकार करता है। उस बेवकूफ ने जाल में कदम रख मैडम दिया। विजली, अपने बेटे को टॉप करवाने के लिए आपने काफी चाल चली होगी आज इस एरिना में, लेकिन आज मैडम आपको अपनी आंखों से देखने पर मैं मजबूर करूंगा कि कैसे आपका बेटा मेरी हाथों से साइरस, बनेगा। सोचा नहीं था कि इतना हिम्मत दिखाओगे। आज यही सालों की दुश्मनी का फैसला करते हैं। मेरी भी यही इच्छा है। ब्लेड फोर्ज मुकाबला फर्स्ट ब्लड नियम अभी शुरू किया जाए। संभाल कर मेरा कहर झेलो। ये लड़का इतनी देर तक जेस्पर का सामना कर रहा है। यकीन नहीं होता, शादी से पहले ये एक किताबी कीड़ा था जो मक्खी तक नहीं मार सकता था। कुछ महीनों में ही इतना सुधार। लगता है किंसी परिवार ने इस पर काफी साधन लगाए हैं। देखिए स्वामी, क्या साइरस को वो मुक्का आपने सिखाया? बिल्कुल नहीं, जेस्पर वॉरियर्स जेनिथ पर है। फिर भी साइरस एक विद्यार्थी है, फिर भी ऐसे टक्कर दे रहा है। लगता है इस लड़के के पास अपने कुछ राज है जो छुपे हुए हैं। साइरस, तुमने अपनी ताकत छुपा रखी थी। अगर आज ये लड़ाई ना होती तो मुझे कभी पता न चलता कि तुम इतने स्टार तक पहुंच गए हो। लेकिन अब सब खत्म होगा। अगला वार तुम्हें सीधा नरक भेज देगा। थंडर स्ट्राइक फिस्ट, जरा देखो कितना भयानक है। श्राप हो तुम और अब तुम खत्म। प्लम ब्लॉसम सेंटेंस, हवा में पंखुड़ियां। मर जा। क्या? जेस्पर! ये जीत गया। नामुमकिन, तुम तो एक विद्यार्थी थे, मुझे कैसे हरा दिया? मैं यकीन नहीं करता। मौत को बुलावा दे रहे हो? मौत को बुलाया है दरिंदे। जेस्पर! जेस्पर! हिम्मत रखो जेस्पर, मैं तुम्हें बचा लूंगी। माँ, हम हार गए। जेस्पर! 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 दरिंदे, मेरी बेटे को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुको, जेस्पर! लेकिन वो मुक्के और लाथों की आंखें नहीं होती तो हानि अनिवार्य है। अगर ये नहीं समझे तो लुइस परिवार आगे भाग नहीं ले सकती और इस मुकाबले में क्वींसी का साइरस लुइस जीतता है। जेस्पर! मेरे बेटे, ये मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। घर जमाई अपनी कला छुपाने में माहिर है। मैडम! उस मैडम वेस्ले को जो मिलना था मिल गया। उसने चालाकी की और पहले ही दौर में साइरस को मारने का प्लान बनाया। जेस्पर में काबिलियत कम थी और वो साइरस के हाथों मारा गया। जैसे मेंढक ने कांटा निकल लिया और अपनी ही मौत बुलाई। माँ, आपको सताने वाले मर गए। अब आप शांति से विश्राम कीजिए 9 नदियों के नीचे। पिताश्री, माताश्री। साइरस, औपचारिकता की जरूरत नहीं। आज हमें तुमसे एक बात करनी है। इंपीरियल ट्रायल समाप्त हो चुके हैं। तुमने साहित्य और युद्ध दोनों परीक्षाओं में श्रेष्ठ हो। कल महाराज से मिलने के बाद महाराज तुम्हें आधिकारिक रूप से इंपीरियम स्कॉलर घोषित करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने फैसला किया है कि तुम्हारा मामला सोफी के साथ पहले निपटा दिया जाए। सोफी भी मान चुकी है। तलाक के कागज तैयार हैं। वो चाहती है कि तुम आज ही दस्तखत कर दो। इतनी जल्दी? हाँ, जैसे सोचा था उसके दिल में बस एक बाहरी हूं मैं आप दोनों माता पिता के फैसले पर छोटा हूं। मरले,
दरवाजा खोलो। मैडम, मैडम, यंग मिस आराम कर रही हैं। आप लोग कल आइए। क्लैरी, उन्हें अंदर आने दो। सोफी, दरखास्त करो। सोफी, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम वाकई निश्चित हो? हाँ सोफी, अगर तुम इनकार कर दो, कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। मिनर्वा भी तुमसे शिकायत नहीं करेगी। तुम्हारे पिता और मैं हमेशा तुम्हारा साथ देंगे, जो भी फैसला करो। मिस, माँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वो और मिनर्वा एक दूसरे के लिए बने हैं। जो उचित हो वही करो तुम। साइरस, दस्तखत करो, चाहे कुछ भी हो। हम एक परिवार हैं। राज दरबार से लौटने के बाद हम तुम और मिनर्वा की शादी का बंदोबस्त कर देंगे। तुम हमेशा क्विंसी मैनर के सम्मानित दामाद रहोगे। ये किताब, ये तुम्हें कैसे मिली? क्या ये मुमकिन है कि तुम ही मेरी गुरु हो? हाँ,